कत्ल 3 लोग मिलकर करते हैं, लेकिन 2 लोग को सबूत मिटाने का सज़ा होता है और ये दोनों का 2 से 3 साल का सज़ा होता है। लेकिन जो इसमें मेन मुजरिम था, जो मेन कातिल था, उसका सज़ा 20 वर्ष का होता है और वह 10 वर्ष अपना सज़ा का जेल में काट चुका है। लेकिन अभी तक वो लाश के बारे में नहीं बताया है कि लाश हमने कहाँ छुपाया है, और वह जिस जगह पे बताता है उस जगह पर जाके पुलिस खुदाई करती है तो वहाँ लाश मिलता नहीं। यह कहानी फ़लस्तीनिया का है। फ़लस्तीनिया में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रानिया था। रानिया रेफ्यूजी कैंप में रहती थी, लेकिन जब फ़लस्तीन में जंग छिड़ गया था तो रानिया वहाँ से सीरिया चली आती है और सीरिया में पढ़ाई लिखाई करने लगती है। उसी दौरान रानिया का मुलाकात अहमद से होता है। अहमद एक पत्थर और हीरे का व्यापारी होता है। पहले तो दोनों में दोस्ती होता है, फिर दोनों दोनों को पसंद करने लगते हैं और दोनों प्यार भी करने लगते हैं। उसके बाद फैसला करते हैं कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे, और दोनों अपने घर वालों के रजामंदी से शादी भी कर लेते हैं और दोनों का जीवन खुशी से कटने लगता है। फिर जो ये अहमद था वह अपना व्यापार लंदन में करना चाहता था और 2013 के वक्त था, और अहमद अपने पत्नी रानिया और अपने 2 भाई के साथ लंदन निकल जाता है व्यापार करने के लिए, और लंदन आने के बाद एक जगह रुकता है और वहाँ से अपना व्यापार करने लगता है। ये अहमद का व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रानिया जब से लंदन आई थी, तब से लंदन में आने के बाद रानिया का पहनावा ओढ़ावा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाता है। यहाँ जो लंदन में था पहनावा ओढ़ावा वो पहनने लगती है, लेकिन ये अहमद को एक ही मन खटकने लगता है कि मेरी जो पत्नी जैसी सीरिया में पहनती थी कपड़ा वैसे ही लंदन में पहनती। पहले तो अहमद के लगा कि ये रानिया के ऊपर भूत प्रेत का साया है, लेकिन जब उसका इलाज झाड़ फूँक करवाया तो इससे कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद रानिया का एक दिन अहमद पीछा करता है तो रानिया का वहाँ कई कई सारे दोस्त होते हैं और अपने दोस्त से हर रोज़ रानिया मिला करती, और यह चीज़ अहमद को खटकने लगता है। उसके बाद ये अहमद अपने पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन रानिया समझने को तैयार नहीं थी। लेकिन रानिया को अब लगने लगा था कि जो मेरा पति अहमद है वह हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा है और हमें बांधना चाहता है, और फिर रानिया ये अहमद से अलग होने का फैसला करती है। लेकिन रानिया और ये अहमद 3 बच्चे का माँ-बाप बन चुके थे। उसके बाद रानिया कोर्ट जाती है और तलाक का अर्जी लगाती है, तो कोर्ट रानिया को तलाक का मंजूरी दे देती है। लेकिन जो 3 बच्चे थे रानिया का, वह रानिया के पास ही रहते और हर वीकेंड पे बच्चे को घुमाने के लिए अहमद अपने घर पे ले जाता और जहाँ जहाँ घुमाना होता वह घुमाता। रानिया को भी यह फैसला मंजूर हो जाता है और रानिया हर वीकेंड पे यह अहमद के छोटे भाई के घर जाती और वहाँ बच्चे को छोड़ के आती, अगले दिन फिर लेने जाती। करीबन 2 से 3 महीना ऐसे चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि तानिया अहमद के भाई के घर पे छोड़ने जाती है बच्चे को और वहाँ से छोड़कर निकलती है। उसके बाद रानिया अपने ना ही तो घर लौटती है, ना ही बच्चे को लेने ये अहमद के भाई के घर लौटती है। उसके बाद रानिया के रिश्तेदार वाले दोस्त यार सभी लोग रानिया को ढूंढने लगते हैं, ये अहमद से पूछने लगते हैं। ये अहमद बोलता है रानिया के बारे में कि रानिया किसी लड़का से प्यार किया करती थी और वह लड़का के साथ रानिया भाग गई है तरकी। लेकिन सबको यह पता था कि रानिया अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। अगर भागना होता तो अपना बच्चे को साथ में लेके भागती। यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को खटकने लगा था, या ये अहमद के रिश्तेदार हो या रानिया के रिश्तेदार हो। अब इसी में कुछ दोस्त और कॉलेज के लोग मिलकर रानिया का गुमशुदगी का अर्जी लगाते हैं और फिर पुलिस मामला दर्ज करती है और रानिया को ढूंढने के लिए ये अहमद के घर पूछताछ करने आ जाती है। और अहमद के घर के आगे एक सीसीटीवी कैमरा होता है। जब वहाँ सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है तो पुलिस भी देखती है कि जो रानिया है वह अहमद के भाई के घर बच्चे को छोड़ती है और वापस फिर वहाँ से चली जाती है और दोबारा बच्चे को लेने के लिए नहीं आती है। और इस बात को देखते हुए पुलिस हर तरह से कोशिश की, लेकिन इसका कहाँ गई है, कौन क्या किया है, कोई पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस अहमद के तीनों भाई को उठाती है और अलग अलग कैबिन में रखकर तीनों लोग से पूछताछ करती है। कई बार पूछने के बाद तीनों लोग बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस एक चाल चलती है। पुलिस एक भाई से बोलती है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है वह सारा बात बोल दिया है। उसके बाद दूसरा भाई से बोलती है, तो उसके बाद ये अहमद के पास पुलिस जाती है तो
अहमद से भी पुलिस यही बात बोलती है कि तुम्हारा जो छोटा और मंझला भाई है वह सारा कुछ उगल दिया है। ये अहमद को सचमुच में लगता है कि वह सारा कुछ बता दिया है। फिर अहमद अपना जुर्म कबूल करता है, बोलता है कि हाँ, मेरी पत्नी मेरे बच्चे को छोड़ने के लिए जब घर पे आई थी तो उसी वक्त हम तीनों भाई मिलकर रानिया को मार देते हैं। और रानिया का जो ड्रेस था वह अहमद पहनता है। भला ही अहमद को नहीं आ रहा था, लेकिन पहनता है जैसे तैसे करके और घर से बाहर निकलता है और वहाँ तक जाता है जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। फिर वहाँ अपना ड्रेस ये खोलता है और अपना ड्रेस पहनता है और उसी वक्त फिर से वही घर में जाता है, जिससे पुलिस को शक ना हो पाए और सीसीटीवी कैमरा में लगे कि रानिया यहाँ से वापस गई है। भले ही फिर कहाँ गई वो पता नहीं। यह मामला फिर कोर्ट में जाता है। कोर्ट ये अहमद को 20 साल का सज़ा सुनाती है और फिर अहमद 20 साल में 10 साल का सज़ा काट भी चुका है, लेकिन कत्ल करने के बाद लाश को कहाँ दफनाया है वह चीज़ बताने के लिए तैयार नहीं है। उसका छोटा और मंझला भाई का सबूत मिटाने के लिए 2 से 3 साल का सज़ा था, ये दोनों सज़ा काट चुके हैं। लेकिन रानिया के घर वालों का कहना है कि जो होना था हुआ, लेकिन रानिया का लाश का बारे में बता दे ताकि उसका रीति रिवाज से दफ़न करने से उसका रूह को शांति मिल जाएगा। लेकिन ये अहमद को कैसा दुश्मनी था पता नहीं, जो कि सज़ा काटने के बाद भी वह रानिया के लाश के बारे में बताने को तैयार नहीं है। भले ही लास्ट फरवरी में एक जगह पे हाईवे के बगल में बताया है कि वहाँ लाश को दफ़न किए हैं और वहाँ पुलिस जाती है तो एक लाश का कंकाल मिलती है, लेकिन पुलिस अब डीएनए चेक करवाएगी रानिया और रानिया के बच्चे के, उसके बाद ही पुख्ता पता चल पाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।